जो ज्ञान टॉपर शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर मिस्टर विवेक दत्त, डॉक्टर विवेक दत्त सर, जो एक नहीं, उन्होंने सेकंड पीएचडी करके अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने राज्य स्टेट बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ के बच्चों से भी बातचीत करते हैं, यहाँ के टीचर गण से भी बातचीत करते हैं, जो उनको कैसा अनुभूति है। आपके डायरेक्टर सर ना डॉक्टर विवेक दत्त सर सेकंड पीएचडी किए, क्या कहना है इस बार? सर सबसे अलग है सर, हम लोग से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब सेकंड पीएचडी किए हैं, उनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। जो तो आप यहाँ से जुड़ी हुई हैं और आपके डायरेक्टर ना डॉक्टर विवेक दत्त सर सेकंड पीएचडी किए हैं, कैसा अनुभूति होती है? बेहद गौरव महसूस होता है कि हम ऐसे शिक्षण संस्थान का हिस्सा हैं जहाँ के डायरेक्टर सर ने 2-2 बार पीएचडी कंप्लीट किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे एक शिक्षण संस्थान का पूरा गठन किया है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही वेल एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर पीएचडी किए हैं, इसके लिए गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है और हम लकी है कि उनके ट्यूशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सर को कांग्रेचुलेशंस, जो उन्होंने डबल पीएचडी कंप्लीट किए हैं और वो तो वेल एजुकेटेड है, उनसे तो क्या ही बोलना। वो सभी टीचर्स को इतना कंट्रोल करते हैं, हम लोग को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, सब पे एक एक करके ध्यान देते हैं, जो कौन से क्या कर रहा है सब पे ध्यान देते अच्छे से। आपके कोचिंग को और कोचिंग से क्या अलग बनाती है? यहाँ क्या सिर्फ यहाँ का डिसिप्लिन वेल मेंटेन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सर सेकंड पीएचडी कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे डायरेक्टर सर विवेक दत्त सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने डबल पीएचडी कर रखा और उन्होंने सबको प्रेरित ऐसे ही करते हैं कि वो लोग भी सब आगे बढ़े। हम विवेक दत्त सर वो सेकंड पीएचडी किए हैं, क्या कहना है इस बारे में? ये अपने आप में गौरव की बात होती है। यहाँ सभी शिक्षक साथी बच्चों का मतलब शिक्षा की नई दिशा की ओर जा रहा है हमारा कोचिंग संस्थान। मेरे सर सेकंड पीएचडी किए हैं। हमको लगता है पूरे बिहार में कोई भी कोचिंग का संस्थान होगा तो वहाँ के डायरेक्टर पहले बार ऐसे मिले हैं जो सेकंड पीएचडी किए हुए हैं। थैंक यू सर, आई एम फीलिंग वेरी प्राउडली। मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को कि मेरे सर जो है डबल पीएचडी किए हैं। जहाँ कोई फर्स्ट पीएचडी के नाम से ही बोलते हैं क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, किसी जानते नहीं, वहाँ मेरे सर डबल पीएचडी किए हुए हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। सर मैं चाहूंगा जो यहाँ पे कौन सा विषय लीड करते हैं और कैसा लगता है सर बच्चों को पढ़ा के? यहाँ मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मुझे यहाँ पढ़ा करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अनुशासन है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड कोचिंग संस्थान है। और हमारे डायरेक्टर सर डबल पीएचडी भी किए हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक पीएचडी करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है और हमारे सर डबल पीएचडी हैं। और यहाँ का अनुशासन, कंट्रोलिंग सिस्टम और बच्चों का पढ़ाई के प्रति लगन बहुत और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा शिष्य एक नहीं बल्कि दो पीएचडी करके इस शिक्षण संस्थान में एक यूनिक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो समस्त लोगों के लिए एक गौरव की बात है। आज मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस शिक्षण संस्थान में इनके देख रेख में पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर विवेक दत्त सर सेकंड पीएचडी कर दिए हैं, तो उनका जो तजुर्बा, उनका जो हौसला, उनका जो हिम्मत है, वो किस तरह युवाओं के लिए एक दर्पण बन के उभरा है? डबल पीएचडी करने के पीछे एक्चुअल में लगनशीलता इनकी थी और इस भाग दौड़ की जिंदगी में इतने बड़े संस्थान को चलाते हुए अपनी भी शिक्षा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहना ये एक मामूली बात नहीं है। वास्तव में ये गौरव की बात है और बहुत लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि देखिए इतना
बड़ा शिक्षण संस्थान को चलाते हुए पीएचडी कर लिए, डबल पीएचडी कर लिए, ये तो गौरव की बात है। और समस्त बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि हम वैसे व्यक्ति के साथ हैं, अगर वो डबल पीएचडी कर लिए हैं तो हम लोग भी पढ़ के कम से कम एक भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर ले, तभी तो इस संस्था का नाम। डॉक्टर विवेक दत्त सर का सेकंड पीएचडी का डिग्री लेते हुए पिक्चर वायरल हुई थी और आज मैं पता लगाते लगाते पहुंच गया हूं इनके पास जानने के लिए। जो आम लोगों से फर्स्ट पीएचडी करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र के एक ऐसे शिक्षाविदी व्यक्ति हैं जो सेकंड पीएचडी भी कर दिए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। लाखों दर्शक देख रहे हैं, अब लाखों छात्र छात्राएं देख रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं ये सेकंड पीएचडी की पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले रंजित जी आपका भी स्वागत है। आप शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए काम करते रहते हैं। जहाँ तक सेकंड पीएचडी की बात है, तो सबसे पहले माता पिता और शिक्षक जिनका इस कार्य के पीछे शुभ आशीर्वाद रहा, हमारी लगनशीलता तो रही, लेकिन मार्गदर्शन जो महत्वपूर्ण होता है उसमें माँ पिता और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा भरण पोषण किया, तब आज इस मुकाम को मैं हासिल कर पाया। जहाँ तक सेकंड पीएचडी करने की बात है, उसको थोड़े और विस्तृत रूप में बताऊं तो मेरी पहली जो पीएचडी हुई थी वो इकोनॉमिक्स में हुई थी और उसका टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन बिहार, ए केस स्टडी ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारी 2016 में कंप्लीट हुई थी और उसके बाद 2018 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जब पैट की परीक्षा आयोजित की गई, जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी, तो उसमें क्वालिफाई करके फिर से मुझे एजुकेशन में पीएचडी करने का अवसर मिला। और इस बार जो मेरा उद्देश्य था कि समाज में बीएड कर रहे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी क्या अभिवृत्ति है, इस पर मैं पीएचडी करूं। ये हमारा शुरू से हमारी ये इच्छा थी। अन्य माध्यमों से हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, बहुत सारे छात्र छात्राएं बीएड करके, डीएलएड करके हमारे समाज में शिक्षक बन रहे हैं। तो इस बार का हमने टॉपिक यही रखा था कि बीएड विद्यार्थियों की नैतिक मूल्य में क्या अभिवृत्ति है, उनकी क्या अभिवृत्ति है। तो इस पर मैंने पीएचडी किया और समाज के सभी लोगों का, छात्र छात्राओं का और जितने भी गुरुजन हैं सबका आशीर्वाद रहा। यह भी अभी से कुछ दिन पहले 28 जनवरी को जो मेरा वाइवा हुआ, वो वाइवा लेने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से सर आए हुए थे। हमारे एचओडी सर, हमारे डीन सर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने शिक्षाविद हैं, सभी लोगों के द्वारा वाइवा लिया गया और लेने के बाद आज मुझे अवार्ड के रूप में यह प्राप्त हुआ। डॉक्टर विवेक दत्त एक प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत सारे युवा सर जो ग्रेजुएशन में जाते जाते अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ देते हैं, तो उनको क्या संदेश देते हैं ताकि वो भी एमए करे, पीएचडी करे और एजुकेशन प्राप्त। देखिए, रिसर्च एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ छात्र छात्राएं निश्चित रूप से, जो आपका कहना सही भी है, कि या तो अर्थ के अभाव में या सामाजिक, आर्थिक या परिवार के दबाव में किसी न किसी रूप में पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उन सभी युवाओं से आह्वान है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। उतना ही नहीं, उसके आगे भी कि आप कभी भी अपने हौसले को कम ना होने दें, क्योंकि मुसीबतें हर के साथ आती है। जो ऊपर लेवल पे होते हैं उनके साथ सबसे अधिक आती है, जो नीचे लेवल पर होते हैं उनके साथ कम आती है, लेकिन आती सबके साथ है। आप अपने हौसले को कम ना होने दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत, और उसी 24 घंटे में से समय आपकी सफलता आपके पग चूमेगी। सर, आपके भी एक व्यक्ति जो शिक्षक रहे हैं और आज आपके एजुकेशन सेंटर में शिक्षक बने हुए हैं,
माननीय आदरणीय सुधीर सर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सर क्लास 10th तक मुझे पढ़ाए हैं और पढ़ाने में उस समय तो मैं जो बच्चों का आदत और स्वभाव होता है खेल में उनकी अभिरुचि अधिक रुचि होती है, तो मेरी भी रुचि थी और हम ही नहीं पूरे परिवार की रुचि थी, हमारी बहन है या और भी लोग हैं, सबकी रुचि थी। लेकिन पढ़ाई के दरमियान जो सर 5 मिनट का मोटिवेशन देते थे कि ठीक है, खेलने के समय आप खेलिए भी, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, वो मोटिवेशन आज तक भी काम मुझे कर रहा है और उसी को मैं लगातार करते रहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज खेलने का भी प्रयास करता हूँ ताकि शरीर स्वस्थ हो सके और मस्तिष्क भी स्वस्थ हो सके, इसलिए पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ ताकि अपनी उत्तरोत्तर शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन भी चलता रहे और साथ में समाज के लिए के छात्राओं के प्रति भी जिम्मेदार रहूं ताकि उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। एक समय था विवेक दत्त स्पोर्ट्समैन के भी नाम से जाने जाते थे, अभी भी जाने जाते हैं। कहीं न कहीं वो कसक होगी जो एक फुटबॉलर बनना था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम अभिभावक बन के इतने सारे बच्चे को नए-नए एग्ज़ाम की तैयारी उन्हीं के पद पे पहुँचा रहे हैं। देखिए, जब सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप में बिहार टीम में सिलेक्शन हुआ, तो वो कसक वहीं टूट गई जब पैर फुटबॉल मैच खेलने के दरमियान फ्रैक्चर हुआ और लगभग 3.5 महीने तक बेड पर रहा। तो ये फुटबॉल की कसक थी जो वहाँ पे टूट कर रह गई। लेकिन जैसा कि अभी आपको मालूम होगा, कुछ ही दिन पहले दलसिंहसराय बैडमिंटन क्लब का चैंपियन बनने का भी अवसर मिला, तो फुटबॉल नहीं सही बैडमिंटन से चैंपियन बनने का अवसर मिला। तो कहना ये है कि युवाओं से, छात्र छात्राओं से कर चल रहे हैं, उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी नदी अपने धारा को मोड़ती भी है। यदि मौका मिले, यदि आपको उस धारा से विपरीत होकर चलने का मौका मिले, तो उस धारा से विपरीत होकर भी चलें, अपनी एक नई धारा बनाएं, समाज में अपनी एक नई पहचान बनाएं, तो बेहतर होगा। बच्चे 10th का एग्जाम देंगे, 11th-12th में आएंगे, तो क्या उनसे अपील रहेगी? सभी छात्र छात्राओं से अपील है, जो भी बच्चे अभी बिहार बोर्ड या सीबीएसई 10th की परीक्षा दे रहे हैं, वो फिर 11th में आएंगे, तो उन सभी छात्र छात्राओं से अपील है, आप कभी भी अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, सबसे पहला तो पढ़ाई को छोड़े नहीं। कितनी भी मुसीबत में हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। प्रतिदिन रूटीन बनाकर 2 घंटा ही सही, 8 घंटा ही सही, पढ़ें जरूर, क्योंकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, सबसे पहला। और दूसरा, कभी भी थोड़ी सी भी यदि जरूरत महसूस हो, यदि आपको लगता हो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कि हमारी जरूरत महसूस होती हो, तो 24/7 की आवर के हिसाब से हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप आइए, हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का मोटिवेशन और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जो भी जरूरत होगी वो पूरा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर।